नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम का अशोकनगर और छतरपुर दौरा। सीएम डॉक्टर यादव ईसागढ़ में जनसंवाद करेंगे। प्रत्याशी सिंधिया के समर्थन में जनसंवाद करेंगे। चंदला में वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुना और खजुराहो लोकसभा में चुनाव का प्रचार करेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम का अशोकनगर और छतरपुर का आज दौरा है और ईसागढ़ में भी जनसंवाद करेंगे। आगामी चुनाव के लिहाज से प्रचार प्रसार यहां पर किया जाएगा। सिंधिया के समर्थन में जनसंवाद करेंगे। चंदला में वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और गुना और खजुराहो लोकसभा में चुनाव का प्रचार करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम का अशोकनगर और छतरपुर दौरा। सीएम डॉक्टर यादव ईसागढ़ में जनसंवाद करेंगे। प्रत्याशी सिंधिया के समर्थन में जनसंवाद यहां पर किया जाएगा। चंदला में वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि गुना और खजुराहो लोकसभा सीट पर आज प्रचार प्रसार है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है प्रत्याशी, और खजुराहो की अगर हम बात करें तो वीडी शर्मा, जो कि अभी मौजूदा सांसद भी है यहीं से, और इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया है। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इनका प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। रैली में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का अशोकनगर और छतरपुर दौरा। ईसागढ़ में जनसंवाद करेंगे। सिंधिया के समर्थन में जनसंवाद यहां पर किया जाएगा। चंदला में वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पर। हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आज बताया जा रहा है कि गुना और खजुराहो लोकसभा सीट का प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी अशोकनगर और छतरपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का पहला दिन है और आप देखेंगे कि किस तरीके से पार्टी के दो प्रमुख नेताओं का आज नामांकन कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और जनता से संवाद भी करेंगे इस दौरान, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बखान करते हुए नजर आएंगे। तो आज कहीं ना कहीं पार्टी के दो प्रमुख और पार्टी की रीढ़ मानी जाने वाले दो प्रत्याशी, यानी कि वीडी शर्मा जो खजुराहो से सांसद है और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री है भाजपा सरकार में, तो आज इन दोनों नामांकन दाखिल करेंगे दूसरे चरण के चुनाव के लिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीट है, वहीं दूसरी तरफ जो है गुना जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आज नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार प्रसार तेज हो जाएगा और खुद मुख्यमंत्री सबसे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीड़ जुटाने की कवायद यहाँ पर की गई है। और जो है मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी 29 सीट जीतेगी। शायद यही वजह है कि लगातार आप देखेंगे कि जब से नामांकन दाखिल हो रहा है, लगातार मुख्यमंत्री हर प्रत्याशी के साथ नामांकन केंद्र तक जा रहे हैं, निर्वाचन केंद्र तक जा रहे हैं और नामांकन दाखिल करवा रहे हैं, ताकि जनता तक ये संदेश जाए कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रत्याशियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। और इसी कड़ी में आज जो है मुख्यमंत्री अशोकनगर और छतरपुर के दौरे में रहेंगे। ईसागढ़ में भी वो जनसंवाद करेंगे और बड़ा कार्यक्रम, यहाँ भव्य कार्यक्रम करने का भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आज हम कह सकते हैं कि दो बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार है और एक अलग ही नज़ारा शबाना हमें आज देखने को मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खजुराहो और गुना सीट का प्रचार प्रसार आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 40 बड़े नेता मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगे और कई दिग्गजों को स्टार प्रचारक से दूर रखा गया है।
और मौजूदा एकमात्र सांसद को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, यानी नकुल नाथ को। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों को भी सूची से बाहर रखा गया है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री थे, कई सारे बड़े चेहरे थे पार्टी के, तो वहीं आज कांग्रेस ने भी जो है अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में बताया जा रहा है कि कई सारे चौंकाने वाले नाम हैं, और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मौजूदा सांसद का नाम ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी सूची जारी की थी तो कहीं ना कहीं उमा भारती के नाम को लेकर सियासत होने लगी थी। अब ऐसे में जब कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की तो कल जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। सरकार के लोग कई तरीके का आरोप लगा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाने से पहले ये देखे कि आपने किन किन लोगों को सूची में नहीं नाम लिया है। जाहिर सी बात है, नकुल नाथ का नाम नहीं है, इसके अलावा दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का नाम शामिल है, लेकिन कई बड़े दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं और जीत कर सामने आए हैं, उन लोगों का नाम शामिल नहीं करने पर यहाँ पर राजनीति होने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी जब से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आई है तब से लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और सूची आने के बाद से तो ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस इस बार जीतू पटवारी के राह पर पूरी तरीके से चल रही है। और शायद यही वजह है कि इस बार 25 सीटों में अब तक 10 से 12 युवाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। बिल्कुल शबाना, अगर हम बात करें इन स्टार प्रचारकों की जो सूची यहाँ पर जारी की है, उसमें कौन से बड़े नाम है और किस तरह का इनका दौरा हमें देखने को मिलने वाला है, और कितना प्रभाव ये जो है जनता के ऊपर डालते नजर आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। और दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक अशोक गहलोत और पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा सचिन पायलट को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई ऐसे दिग्गज नाम है जो पीछे रह गए, जैसे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मौजूदा सांसद है और छिंदवाड़ा से प्रत्याशी भी है, उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं किया गया है। शायद कांग्रेस पार्टी एक पद और एक व्यक्ति का यहाँ पर जो है संदेश देने की कोशिश कर रही है और जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में परिवर्तन होगा और लगातार जिन लोगों को एक पद दिया गया उन्हें आगे दूसरा कोई पद नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो सूची जारी हुई है उससे ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में ये संदेश देने की जनता को कोशिश करे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे लगातार आरोप लगते हुए आए हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेता जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं उन्हीं को मौका देती है। लेकिन यहाँ पर वो जो बात सामने आती थी उसको कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश की। बिल्कुल, और ये जो अंदरूनी बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे गिर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई है, ऑलमोस्ट जो है प्रत्याशियों के नाम भी आ गए, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी अलग ही चुनावी मोड में हमें आने वाले समय में नजर आने वाली है, और मध्य प्रदेश में जो है राजनीति का माहौल गरमाने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। आपको अगली खबर बता रहे हैं, जहां आज से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से दूसरे चरण के नामांकन भरे जाएंगे। आज निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। 7 लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में दूसरे चरण का मतदान होना है, और इसकी नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, कल जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और तमाम प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भी भरे, वहीं आज से बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के नामांकन की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ जानकारी, कब तक ये चलेगा और कौन कौन सी सीटें इसमें आएगी दूसरे चरण में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है।
5 अप्रैल तक जो है नामांकन भरने की प्रक्रिया चालू रहेगी। इसके अलावा 8 तारीख को नाम वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये दूसरे चरण के लिए उन सीटों पर नामांकन हो रहा है जिसमें दूसरे चरण का चुनाव है। खासकर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की लोकसभा सीटें हैं और ये वो लोकसभा सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। कहीं ना कहीं दोनों ही प्रमुख जो पार्टियां हैं यहाँ पर दमखम से प्रचार करेंगी और दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज से जो है पर्चा दाखिल किया जाएगा। 8 तारीख को नाम वापसी का दिन है और इस सीट पर 24 अप्रैल को जो है बताया जा रहा है चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, जिसके बाद से ये पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी ने इन सीटों पर अपना जलवा कायम रखा। चूंकि दूसरा चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता अपने में, कहीं ना कहीं ये दिशा परिवर्तन करने की दिशा में भी काम आता महत्वपूर्ण, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरीके से पहले चरण में जो चुनाव होते हैं वहां से हवा बनती है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में ये बात साफ हो जाती है कि किसकी सरकार बनेगी, लगभग ये देखने को मिल ही जाता है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। दूसरे चरण का नामांकन शुरू होने वाला है और जिस तरह से हमने देखा पहले चरण में बड़ा ही उत्साह नजर आया प्रत्याशियों में भी और चुनाव प्रचार जो किया है उसमें भी उत्साह नजर आया। शबाना, क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले चरण में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ, जिस प्रकार से हमने देखा मुख्यमंत्री का भी काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा, तो दूसरे चरण का भी उसी तरह से उत्साह हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहले चरण के प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए और लगातार जनसभाएं कर रहे थे। और आपने विपक्ष की अगर बात करूं तो जीतू पटवारी भी लगातार कल भी वो अनूपपुर के दौरे पर थे और तमाम उन सीटों के दौरे पे थे जहां पहले चरण का चुनाव होना, जहां पे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों ही प्रमुख पार्टियां लगातार लग गई है चुनाव प्रचार में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टी के प्रचार प्रसार का असर जनता पे पड़ा। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों द्वारा दमखम के साथ जोरों शोरों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिगुल बजा दिया गया है। प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू होना है, तो अब आगामी समय में देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किससे इम्प्रेस होती है और किसकी सरकार यहाँ पर बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।